नमस्कार दोस्तों, आपके कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स के काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जिसे आप देखिए। जैसे कि यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि यदि y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस डैश 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 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस वन इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स होगा। ये प्रूफ करना है। तो ये बोर्ड एग्जाम में दो तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। पहला तो इस तरह से डायरेक्ट दे सकता है सिद्ध करने के लिए, या तो दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, इसका मान बताइए क्या होगा। डायरेक्ट पूछ सकता है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बताइए इसका क्या होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान लगेगा सवाल। आपको देख लीजिए, देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन नहीं होगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, y बराबर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। y लिखिए, बराबर लिखिए, रूट लिखिए, साइन लिखिए, फिर प्लस है ना, प्लस कीजिए। अब बाकी जितने भी रिपीट हुए हैं उनके जगह पे y लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, y लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे आप यहाँ से रूट को हटाएंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे रूट को हटाएंगे तो y के पावर में 2 आ जाएगा। देखिए बराबर की इस तरफ रूट है, रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, साइन एक्स प्लस वाई बचा। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं, नॉर्मल सवाल हो गया है आपका। इसके बाद आपको x के सापेक्ष क्या कर देना है, दोनों पक्षों में अवकलन कर देना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा तो x के सापेक्ष अवकलन करिए तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स वाई। यहां तक क्लियर है। अवकलन करने से पहले एक बात बता देता हूं दोस्तों, जब भी x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं और इस तरह से y वाला करने को मिल जाए अवकलन, जैसे यहीं पे देख लीजिए, तो आप करेंगे नॉर्मल। जैसे देखिए 2 आगे आ जाएगा, y के पावर में कितना बचा 1। लेकिन इतने पे छोड़िएगा मत, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा और dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहीं पे हमारे पास साइन y है, ठीक है, और डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। साइन का तो आप कॉस लिख सकते हो, कॉस y। लेकिन y के कर तो x के रिस्पेक्ट में थे, लेकिन था y में, इसलिए आपको y का दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए बगल में क्या लगाना पड़ेगा, dy बाई dx। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह यहां करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, y में 1 घट जाएगा, पावर में कितना बचा 1। यहां तक हो गया, इसका तो कंप्लीट हो गया, लेकिन y होने की वजह से दोबारा करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, बराबर। अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos x हो जाएगा, प्लस ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा, dy बाई डी एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे कैसे करना है, देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए बड़ा ही मजा आएगा सवाल को देख करके, समझ के। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक बार लिख देता हूं यहां पे, फिर क्या है cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको करना क्या है, यहां तक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जितने भी हैं, जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, इस पर में डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, cos x। कहने का मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा वैल्यू किस में है, देख सकते हैं प्लस में है ना, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब अंदर में क्या बचा ब्रैकेट के, 2y माइनस, अब इस पूरे की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, इनटू में 1 छुपा हुआ है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या हो, ये बाहर निकल गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया, इसके जगह पे 1 बच गया, बराबर cos x। अब ये पूरा ब्रैकेट देखा जाए तो डी बाई डी एक्स के क्या है, इनटू में है कि नहीं। अगर आप चाहें तो इस वैल्यू को उधर भेज सकते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है, देख सकते हैं आप, नॉर्मली ये पूछा है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, यही प्रूफ करना था हमें, देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स पीछे है, अरे भाई इनटू में है ना, तो मल्टीप्लाई को आगे पीछे लिखा जा सकता है, या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हो गया प्रूफ। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर का पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, चाहे वो साइंस का हो, मैं करा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन सारे क्वेश्चंस को भी जाकर देखें,